नमस्कार। हिमाचल एग्ज़ाम हब में आपका स्वागत है। आज दिनांक 30 दिसंबर 2022 और आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रहेंगे आपके इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिमाचल जीके से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चन रहेंगे ये, जो आपके एग्ज़ाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ामों में भी इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं बार बार इन्हीं टॉपिक से। तो हम डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन सारे। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। @हिमाचल एग्ज़ाम हब के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप का। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके जो आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे सब इंस्पेक्टर का हो गया, JOIT का हो गया, कंडक्टर का एग्ज़ाम हो गया, तो इन एग्ज़ामों में ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे ये क्वेश्चन। तो आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 169 से। पॉलिटी का क्वेश्चन रहेगा ये, विच इज़ नॉट एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फेडरल स्टेट। कौन सा एक संघीय राज्य की आवश्यक लाक्षणिकता नहीं है? तो ये नहीं है आपकी यूनिकैमरलिज्म। ए इसका सही आंसर है 169 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 170, किसी चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले एकल हस्तांतरणीय मत का उपयोग किया जाता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इज यूज्ड फॉर द इलेक्शन ऑफ। तो ये यूज़ किया जाता है राज्यसभा की इलेक्शन के लिए। 170 का सी सही आंसर है। राज्यसभा की जो इलेक्शन होते हैं उसमें आपके प्रोपोर्शनल आपके ट्रांसफरेबल वोट का यूज़ किया जाता है। एकल हस्तांतरणीय मत का उपयोग किया जाता है। और कौन कौन से इलेक्शन में किया जाता है? जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए, इन सभी इलेक्शन के लिए सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज़ किया जाता है। ये सारी बातें अपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 171, द गवर्नमेंट गोल्ड ऑक्शन पॉलिसी वाज एम्ड एट। सरकार की स्वर्ण नीलामी नीति का उद्देश्य था। तो जो सरकार के स्वर्ण नीलामी नीति का उद्देश्य था, ये था केंद्र सरकार का बजट घाटा कम करना और स्मगलिंग रोकना। डी इसका सही आंसर है 171 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 172, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया इज। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है आपका उन लोगों के मध्य निवेश की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना जो निवेश जोखिम को बदलने में समर्थ नहीं हो पाए हैं। डी इसका सही आंसर है, टू प्रमोट द इन्वेस्टमेंट हैबिट अमोंग दोज हु हैव नॉट बीन एबल टू डाइवर्सिफाई द इन्वेस्टमेंट रिस्क। और अगर हम बात करें यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, तो उसकी स्थापना कब की गई, ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो जो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना है वो 1963 में 1963 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 173, अटेनमेंट ऑफ इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस एंड रिमूवल ऑफ पॉवर्टी वर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान। आर्थिक स्वायत्ता और गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो ये था 5th पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। सी इसका सही आंसर है 173 का। अगर बात की जाए पंचवर्षीय योजना की, तो क्वेश्चन ये पेपर में पूछा जाता है कि जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पे आधारित थी? तो वो हैरड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। और क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है पेपर में कि जो सेकंड पंचवर्षीय दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो किस पे आधारित थी? तो वो PC महाल नोबिस मॉडल पे आधारित थी। PC महाल नोबिस मॉडल पे आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या था कि ये आपकी औद्योगिकरण पर काफ़ी बल दिया गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काफ़ी बल दिया गया दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो ये भी बातें अपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 174, विच रिवर इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो अगर इसमें बात की जाए गंगा की सहायक नदी की, तो जो इंद्रावती है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है। 174 का ए सही आंसर होगा। बाकी सोन, गोमती और यमुना ये सारी गंगा की सहायक नदियां हैं। अगर बात की जाए गंगा नदी की, तो गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है आपकी गंगा नदी। और जो गंगा नदी है उसको बांग्लादेश में और किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो उसको बांग्लादेश में जाना जाता है पद्मा के नाम से। तो ये सारी बातें आपने ध्यान में रखनी है गंगा नदी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 175, छोटा नागपुर पठार है एक।
द छोटा नागपुर प्लाटू इज अ, जो छोटा नागपुर प्लाटू है ये है संप्राय भूमि। सी इसका सही आंसर है 175 का। अगर हम बात करें छोटा नागपुर प्लाटू की तो ये किस साइड पड़ता है, तो ये थोड़ा इसका जो भाग है छोटा नागपुर प्लाटू का, पठार का, तो ये झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में शामिल है ये छोटा नागपुर पठार। ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 176, अराकन योमा हिमालय का विस्तार कहाँ पर स्थित है? जो अराकन योमा इज द एक्सटेंशन ऑफ द हिमालय लोकेटेड इन, तो ये है आपकी म्यांमार में। डी इसका सही आंसर है। म्यांमार में आपकी अराकन योमा हिमालय का विस्तार स्थित है। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 179, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सॉल्ट लेक्स इन इंडिया? निम्न में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में नमक की झीलें हैं? तो अगर हम बात करें नमक के झीलों की, तो ये है सबसे ज़्यादा आपके राजस्थान में, 177 का बी सही आंसर है। अगर हम बात करें जो नमक की झील है राजस्थान में, कौन सी झील पाई जाती है नमक की, तो एक तो पाई जाती है आपकी सांभर झील। सांभर झील ये भारत की सबसे बड़ी नमक की झील है जो राजस्थान में पाई जाती है, और ये राजस्थान के नागौर और जयपुर जिले में स्थित है आपकी सांभर झील। और कौन कौन सी झीलें पेपर में पूछ ली जाती हैं ये आपके इंडिया से रिलेटेड, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है? एक तो ये हो गई आपकी चिल्का झील। चिल्का झील आपके उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि चिल्का झील स्थित कहाँ पे है, तो ये स्थित है आपके उड़ीसा में। और एक वो है आपकी झील वेमनाड झील। वेमनाड जो झील है वो आपकी केरल में स्थित है। ये भारत की सबसे लंबी झील है और इसकी लेंथ है 96.5 किलोमीटर। ठीक है। और एक हो गई आपकी वुलर झील। वुलर झील कहाँ पे स्थित है, तो ये आपकी J&K में, जम्मू और कश्मीर में स्थित है, और ये भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी वुलर झील। चोलामू झील, चोलामू झील भी पूछ ली जाती है कि कौन से स्टेट में स्थित है, तो चोलामू झील स्थित है आपकी सिक्किम राज्य में। ठीक है। और ये भारत की सबसे ऊंची झील है। तो ये सारी झीलें आपने ध्यान में रखनी है जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइम ऑफ द डे इज जनरली द हॉटेस्ट ऑल ओवर इंडिया? दिन का कौन सा समय सामान्यतः संपूर्ण भारत में सबसे गर्म होता है? तो ये गर्म होता है 3 PM। डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 179, गुजरात में पैदा की जाने वाली तंबाकू मुख्यतः किसके निर्माण में उपयोग की जाती है? तो यह बीड़ी निर्माण में उपयोग की जाती है। ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 180, गुजरात इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट इन इंडिया बिकॉज? गुजरात भारत का सबसे बड़ा नमक का उत्पादक है क्योंकि, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ विस्तृत शुष्क तट है। इट हैज़ एक्सटेंसिव ड्राई कोस्ट। 180 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल जीके से रिलेटेड अब क्वेश्चन चल पड़े आपके। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश गौरी देवी टिब्बा इज लोकेटेड? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में गौरी देवी टिब्बा स्थित है? तो यह देवी टिब्बा स्थित है आपके चंबा जिले में। डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरियोलसर झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो सरियोलसर नहीं आवा, सरवालसर झील होगा, तो जो सरवालसर झील है आपकी वो स्थित है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। 20 का डी सही आंसर है। अगर हम कुल्लू की बात करें तो कुल्लू में और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें स्थित हैं? जैसे एक झील स्थित है दशहर झील। दशहर झील भी आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो ऐसा माना जाता है दशहर झील में कि इस झील में स्नान करने से आपके शारीरिक कष्टों का निवारण होता है। ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है दशहर झील से रिलेटेड। एक हो गई आपकी मानतलाई झील। मानतलाई झील भी आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह पार्वती का उद्गम स्थान है मानतलाई झील। भृगु झील, जो भृगु झील है वो भी आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। एक हो गई बरदोनसर झील। तो बरदोनसर झील भी आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह झील जो बरदोसर झील है, यह झील डोडरा, क्वार और सांगला के मध्य स्थित है। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ये सारी झीलें हो गई आपकी, जैसे बरदोसर झील, भृगु झील, मानतलाई झील, दशहर झील, सरवारसल झील। तो ये सारी झीलें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द फेमस दौलत सिंह पार्क इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? प्रसिद्ध दौलत सिंह पार्क हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो जो दौलत सिंह पार्क है ये आपका स्थित है शिमला में।
21 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ चंबा टू बिल्ड स्टेट ऑफिस इन चुराह एंड पांगी। चुराह और पांगी में राज्य कार्यालय बनाने वाले चंबा का प्रथम शासक कौन था? तो ये थे आपके पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह प्रथम शासक थे जिन्होंने चुराह और पांगी में राज्य कार्यालय बनाया। डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, द फेमस बैटल बिटवीन संसार चंद एंड राज सिंह टुक प्लेस इन 1786 एट। 1786 में संसार चंद और राज सिंह के बीच प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ? तो ये प्रसिद्ध युद्ध हुआ आपका नेरती में। नेरती में आपके राजा संसार चंद और राज सिंह के बीच युद्ध हुआ 1786 में। अगर हम बात करें नेरती की, तो नेरती है कहाँ पे? तो नेरती ये गांव है कांगड़ा जिले के शाहपुर तहसील में ये नेरती गांव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24, इन विच ईयर कमलागढ़ फोर्ट वाज ऑक्युपाइड बाय द सिख आर्मी। सिख सेना द्वारा कमलागढ़ जिले पर किस वर्ष अधिकार कर लिया गया था? तो ये जो अधिकार है ये अधिकार कर लिया गया था आपका 1840 में, 1840 में अधिकार कर लिया गया था आपके कमलागढ़ फोर्ट पे सिख सेना द्वारा। और बात अब ये आती है कि कमलागढ़ जो फोर्ट है, जो कमलागढ़ किला है, वो स्थित कहाँ पे है? तो ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में जोगिंदर नगर में स्थित है आपका कमलागढ़ फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम 1967 से 1971 तक हिमाचल प्रदेश खालिस्तान उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन था। तो 1967 और 1971 तक हिमाचल प्रदेश दिल्ली के जो दिल्ली जो आपका हाई कोर्ट है उसके अधीन था। डी इसका सही आंसर है 25 का। अगर हम बात करें जो हिमाचल प्रदेश का अपना हाई कोर्ट है, एचपी हाई कोर्ट, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, तो इसका गठन कब हुआ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का? तो 1971 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का गठन हुआ। और इससे पहले 1967 से 1971 तक जो हिमाचल प्रदेश के मामले थे वो दिल्ली हाई कोर्ट में सुने जाते थे। डी इसका सही आंसर है। 26, बिफोर कंस्ट्रक्टिंग वाइसरेगल लॉज व्हाट वाज लोकेटेड एट इट्स प्लेस। वाइसरेगल लॉज बनाने से पहले इस स्थान पर क्या स्थित था? तो इस स्थान पर स्थित था आपका ऑब्जर्वेटरी हाउस। 26 का ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, हु स्टेटस एडोर्न द रिज ग्राउंड इन शिमला। किसकी प्रतिमा शिमला में रिज ग्राउंड की शोभा बढ़ाती है? तो अगर आपने देखा होगा कि शिमला में के रिज ग्राउंड में, तो वहाँ महात्मा गांधी जी, इंदिरा गांधी और डॉक्टर वाई एस परमार, इन तीनों की मूर्तियां वहाँ पे स्थित हैं, स्टैचू वहाँ पे स्थित हैं। तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, आदम्बर किस ऋषि के वंशज माने गए थे? जो आदम्बर हैं वो माने गए थे आपके विश्वामित्र ऋषि के वंशज। सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस नलवाड़ी फेयर डज नॉट टेक प्लेस इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी जिले में निम्न में से किस स्थान पर नलवाड़ी मेला नहीं मनाया जाता है? तो अगर हम बात करें नलवाड़ी मेले की, तो यह मंडी जिले के सुंदरनगर, भंगरोटू और बरछवाड़ा इनमें मनाया जाता है आपका नलवाड़ी मेला, और बाकी रिवाल्सर में नहीं मनाया जाता। 29 का बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, वेयर इज लुटरू महादेव टेम्पल। जो लुटरू महादेव मंदिर है वो स्थित कहाँ पे है? तो वो स्थित है आपका अर्की में, अर्की सोलन में स्थित है आपका लुटरू महादेव मंदिर। सोलन में अर्की जगह पड़ती है, वहाँ पर ये स्थित है। अगर हम बात करें सोलन के और मंदिरों की, तो एक काफ़ी फेमस मंदिर है सोलन में, सुलूनी मंदिर। सुलूनी मंदिर ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है और यह मंदिर सुलूनी माता को समर्पित है। तो ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। एक लुटरू महादेव मंदिर ये अर्की में पड़ता है और एक सुलूनी मंदिर ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑन पहाड़ी पेंटिंग हैव बीन रिटन बाय डॉक्टर एम.एस. रंधावा। पहाड़ी चित्रकला पर निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई? तो जो एम.एस. रंधावा हैं इन्होंने बसौली पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग और कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग ये तीनों पुस्तकें आपके एम.एस. रंधावा जी के द्वारा लिखी गई। तो डी इसका सही आंसर होगा। तो आपने ये तीनों बुकें ध्यान में रखनी है, बसौली पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग और कृष्णा लीजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग। Next question 32, in which year Samuel Ivan Stokes introduced American variety apple in the कोटगढ़ area। सैमुअल इवान स्टोक्स ने किस वर्ष कोटगढ़ क्षेत्र में सेब की अमेरिकी
किस्म प्रारंभ की थी? तो ये प्रारंभ की थी 1918 में। डी इसका सही आंसर है। 1918 में सैमुअल इवान स्टोक्स ने कोटगढ़ क्षेत्र में अमेरिकी सेब की जो किस्म है वो आरंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विच वॉज द फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च बाई एनटीपीसी इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में एनटीपीसी द्वारा प्रारंभ प्रथम परियोजना कौन सी है? तो जो ये प्रथम परियोजना जो है वो ये है कोल बांध परियोजना। बी इसका सही आंसर है 33 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। तो यही थे आज क्वेश्चन हिमाचल जीके से रिलेटेड, इतने ही क्वेश्चन थे ये। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में। धन्यवाद।